झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों के लिए कल्याण विभाग झारखंड सरकार की विशेष प्रयोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेजा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के 1 वर्ष पश्चात ओजेटी अर्थात ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त करना तथा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के सहयोग से पाठ्यक्रम को पूरा करना है। आइए जानते हैं नर्सिंग कौशल कॉलेज में अध्ययन हेतु 2 वर्षों के पश्चात कितना शुल्क देना होता है। नर्सिंग कौशल कॉलेज में अध्ययन हेतु 1,50,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के पश्चात नौकरी लगने के उपरांत अपनी मासिक तनख्वाह से किस्त दर किस्त छात्राओं को चुकाना होता है, परंतु इस प्रक्रिया में कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाती है। साथ ही सभी उम्मीदवारों को संस्थान की तरफ से शुल्क की राशि का 100% ऋण उनके प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जोहार, मैं नीरजा किरकेटा, असिस्टेंट डीन नर्सिंग कौशल गुमला से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे एएनएम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और यहाँ जो भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, ये सारी बच्चियाँ गांव देहात से आती हैं और बहुत ही गरीबी रेखा से होती हैं और भिन्न भिन्न वर्ग से होती है, जैसे SC, ST, OBC ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आर्थिक स्थिति इतनी ही ख़राब होती है कि ये बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और माता पिता इन्हें आगे पढ़ा भी नहीं पाते, और जिसके कारण इनकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है या इनको कहीं और काम करने के लिए भेज दिया जाता है। पर पढ़ाई की सुविधा या पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोई लक्ष्य या कोई कुछ बताता नहीं है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये प्रेजा फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा ये कॉलेज चलाया जाता है और ये 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें कि जो हम फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं, तो ये बच्चे 1 साल का जो पढ़ाई है वो पढ़ाई करने के बाद इनको यहाँ से ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT के लिए 6 महीने के लिए झारखंड से बाहर अन्य जगहों पर भेजा जाता है, जिससे कि वो बाहर जाकर बाहर के दुनिया को भी देख सके और उसके साथ साथ बड़े बड़े अस्पताल, होम केयर, जो भी हमारे सेटिंग्स हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना एक्सपीरियंस और जो भी ज्ञान है उसको जान सके और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे केयर करना है। तो इन सब चीज़ों को सीख कर फिर ये हमारे पास वापस आते हैं और फिर सेकेंड ईयर की पढ़ाई करके फिर ये सेकेंड ईयर के बाद में इनका जब एग्ज़ाम्स हो जाता है उसके बाद ये फाइनल प्लेसमेंट या फिर परमानेंट प्लेसमेंट के लिए उन्हीं कंपनियों में वापस भी जाते हैं। अगर उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो वो वापस से दोबारा इंटरव्यू देते हैं दूसरी कंपनियों में, और उसके बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो दूसरे जगह में भी प्लेसमेंट के लिए चले जाते हैं। तो ये झारखंड से बाहर जो भी कंपनीज़ में जाते हैं, जैसे कि Cloud9 है, फर्नांडिस हॉस्पिटल है और अपना रेनबो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है और होम केयर्स भी है, जैसे IHHC होम केयर और लाइफ सर्कल और श्री प्रिया होम केयर। तो बहुत सारे होम केयर और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि वो ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो इस दौरान वो जो भी सीखते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको मिलता है और वो आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। धन्यवाद।